नंदनी की शादी बड़े सपनों के साथ राघव से हुई थी और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। हर किसी को लगता था कि यह रिश्ता दो दिलों का ही नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन है। नंदनी भी नई जिंदगी के सपनों से भरी हुई अपने ससुराल की दहलीज पर आई थी, लेकिन शादी की पहली ही रात उसके सपनों की दुनिया अचानक टूटने वाली थी। कमरे में खामोशी थी और नंदिनी अपने नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोच रही थी। तभी राघव ने अचानक गंभीर आवाज में ऐसी बात कह दी जिससे जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा कि यह शादी सिर्फ उसके परिवार की इच्छा से हुई है, उसके दिल में कोई और है। उसने साफ शब्दों में कहा कि नंदनी को वह केवल नाम की पत्नी मान सकता है। यह सुनते ही नंदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। जिस रिश्ते को वह जीवन का सबसे पवित्र बंधन समझ रही थी, वही एक झूठ बनकर सामने आ गया। राघव यह भी बताया कि वह पूजा नाम की लड़की से सच्चा प्यार करता है। नंदनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। पूरी रात उसके मन में हजारों सवाल घूमते रहे और उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि इस सच को छुपाना सही नहीं होगा। वह हिम्मत जुटाकर अपनी सास कमला देवी के पास गई। कमला देवी घर की समझदार और मजबूत महिला मानी जाती थी। नंदनी ने कांपती आवाज में उन्हें पूरी बात बता दी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल का दर्द शब्दों में निकलता गया। कमला देवी यह सब सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना बड़ा धोखा दे सकता है। उन्होंने नंदिनी को दिलासा दिया और कहा कि सच सामने आएगा। उसी पल घर के माहौल में एक भारी खामोशी छा गई। कमला देवी के मन में गुस्सा भी था और दुख भी था कि उनका बेटा गलत रास्ते पर चला गया। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि इस धोखे का सच अब सबके सामने आएगा। कमला देवी ने उसी दिन राघव से इस बारे में बात करने का फैसला किया। उन्होंने उसे अपने सामने बैठाकर सख्त आवाज में सच पूछ लिया। राघव कुछ देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने सब स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि वह पूजा से कई सालों से प्यार करता है। परिवार के दबाव में उसने नंदनी से शादी तो कर ली, लेकिन दिल से कभी स्वीकार नहीं कर पाया। कमला देवी का दिल यह सुनकर टूट गया और उन्हें अपने बेटे पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने कहा कि किसी लड़की की जिंदगी के साथ खेलना सबसे बड़ा पाप है। राघव फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और बोला कि वह पूजा को नहीं छोड़ सकता। कमला देवी ने तुरंत फैसला किया कि अब सच को पूरी तरह सामने लाना होगा। उन्होंने पूजा को घर बुलाने का संदेश भेजे। कुछ देर बाद पूजा घर पहुंची और माहौल अचानक गंभीर हो गया। नंदिनी चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। कमला देवी ने पूजा से सीधे सवाल किया कि क्या वह राघव से प्यार करती है।
पूजा ने भी बिना झिझक के हाँ कह दिया और वह रिश्ते को स्वीकार कर लिया। यह सुनते ही घर की हवा जैसे भारी हो गई। कमला देवी ने गुस्से में राघव को खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि यह शादी एक जिम्मेदारी है, कोई मजाक नहीं। नंदिनी के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब मजबूती भी थी। उसे समझ आ गया था कि यह रिश्ता केवल नाम का रह गया है। कमला देवी ने राघव से कहा कि अब उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस घर में धोखे के लिए कोई जगह नहीं है। अब फैसला राघव के हाथ में था कि वह किस रास्ते को चुनता है। घर के हर सदस्य को महसूस हो रहा था कि एक बड़ा निर्णय होने वाला है और उसी पल नंदिनी ने भी अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचने का निर्णय ले लिया। घर के आंगन में सबके सामने एक कठिन फैसला होने वाला था। कमला देवी ने राघव से कहा कि उसे अपनी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। राघव कुछ पल चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा कि वह पूजा का साथ नहीं छोड़ सकता। यह सुनते ही कमला देवी का दिल के जैसे टूट गया। नंदिनी ने भी यह जवाब सुन लिया था और उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में कमजोरी नहीं बल्कि आत्मसम्मान था। उसने शांत आवाज में कहा कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। उसने कहा कि शादी विश्वास और सम्मान पर टिकती है। जहाँ सम्मान ही खत्म हो जाए, वहाँ रिश्ता केवल एक बोझ बन जाता है। कमला देवी ने नंदिनी की बात समझी और उसके निर्णय का सम्मान किया। राघव ने बिना पूछे देखे पूजा का हाथ पकड़ा और घर छोड़कर चला गया। उसके जाते ही घर में अजीब सी खामोशी फैल गई। नंदिनी के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उसने खुद को टूटने नहीं दिया। कमला देवी उसके साथ खड़ी रही और उसे बेटी की तरह सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और नंदिनी ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने अपने सपनों को फिर से जीने की कोशिश की। उसने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा। कुछ महीनों बाद जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सामने राघव खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ और पछतावे से भरा हुआ लग रहा था। उसने कहा कि पूजा उसे छोड़कर चली गई है, अब वह एक और मौका मांगने आया था। राघव की बातें सुनकर घर में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। कमला देवी भी हैरान थी कि वह अब वापस क्यों आया है। राघव ने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने नंदिनी से माफी मांगते हुए एक और मौका देने की विनती की। उसकी आवाज में पछतावा जरूर था, लेकिन समय बहुत बदल चुका था। नंदिनी शांत खड़ी उसकी बातें सुनती रही। उसके चेहरे पर दर्द की जगह अब आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि जिंदगी में कुछ फैसले बहुत देर से समझ में आते हैं। राघव ने कहा कि वह सब कुछ ठीक करना चाहता है, लेकिन नंदिनी ने साफ शब्दों में कहा कि टूटे हुए विश्वास को
जोड़ना आसान नहीं होता। उसने मेज पर रखी एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। उस फाइल में तलाक के कागजात थे। राघव यह सब देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। नंदिनी ने कहा कि उसने बहुत सोचकर यह फैसला लिया है। उसने कहा कि सम्मान खोने के बाद कोई रिश्ता नहीं बचता। उसने यह भी कहा कि माफी देना अलग बात है और वापस स्वीकार करना अलग। कमला देवी ने भी नंदिनी के निर्णय का समर्थन किया। राघव के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलतियों का परिणाम समझ आ चुका था। कुछ ही समय बाद वह चुपचाप उस घर से चला गया। उसके कदम भारी थे और दिल पछतावे से भरा हुआ था। नंदिनी ने उस दिन पहली अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू किया। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा अपने सम्मान को सबसे ऊपर रखेगी और इसी आत्मसम्मान के साथ उसने एक नई और मजबूत जिंदगी की शुरुआत कर दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।